पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो कौंसल कायम की है। हम्म। उसके बाद क्रिप्टो कौंसल ने कुछ इकदामात का ऐलान किया, जैसे हम्म। वो आपने अपने इंट्रो में बताया था कि हम भी बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। हम्म। अच्छा, बिटकॉइन को एज कंट्री स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। अमेरिका ने भी अनाउंस किया कि वो भी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेगा। लेकिन दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पर रख रही हैं। वो ओके। क्यों रख रही हैं? क्योंकि बिटकॉइन को आने से उनकी हम्म। बैलेंस शीट्स प्लस में जा रही हैं। हाँ। अच्छा, अब आपने बात की कि इसके हमारी मईशत के ऊपर मनफी असरात होंगे या मुस्बत। हम्म। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि हमारी मईशत के ऊपर इसके मुस्बत असरात होंगे। ओके। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब ये सारी एक्टिविटी, जैसे आपने बात किया कि पाकिस्तान में बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल अभी तक नहीं थी। हम्म। लेकिन जब हम इसको लीगलाइज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ के जो यूज़र बेस है उसको एक ख़ास किस्म के फ्रेमवर्क में लेकर आ रहे होंगे। हम्म। फिर हम यहाँ पर उसके ज़रिए टैक्स जनरेशन की तरफ भी जा रहे होंगे। हम्म। जो कंपनीज यहाँ पर हम्म। सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं क्रिप्टो के हवाले से, फिर हम उनको भी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे। और जो आवाम जो इंटरेक्ट कर रही है डिजिटल एसेट से, हम उनकी तरफ भी टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे। और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि वो टैक्सेशन की खास किस्म के रूल्स बनाते हैं और वो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस बहुत चल रहा होता है। हम्म। तो दुनिया में जो कानून साजी चल रही होती है वो प्रॉफिट्स की तरफ जा रही होती है। राइट।